मैं आपको बोलता हूं कि एक बहुत गहरी बात कि जब तक तुम लोगों में नीचे नहीं जाओगे, लोगों में तुम्हारा नाम नहीं आएगा, सर्वे में आपका नाम नहीं आएगा। इसलिए लोगों में जाओ। और एक दो जिम्मेदारियां मैं आपको तय करके दे रहा हूं, वक्त आए अभी भी मेरे पास। एक संजीदगी से दो बातें कह रहा हूं मैं, सुन लो। पार्टियां तो आते रहेंगी, अपना अपना गाना बजाते रहेंगी, लेकिन दो चीजें हैं। इस वक्त एक बहुत अच्छा मौका हमारे सामने है, एक बहुत अच्छा मौका हमारे सामने है। वो मौका क्या है? एक तो हमारी पार्टी इक्तेदार में है, अल्पसंख्यक विभाग, विकास विभाग हमारे पार्टी की तरफ है, दो। और तीसरा, अल्पसंख्यक विकास विभाग और आपके दरमियान में एज ए मीडिएटर काम करने की जिम्मेदारी के लिए मुझे एमएलसी बनाया दादा ने। हम इक्तेदार में और अल्पसंख्यक विकास विभाग हमारी तरफ है। वो विभाग ऐसा विभाग है जिसके जरिए से हमारी छोटी मोटी जरूरतें पूरी होती हैं। अब आप बोलोगे ये सब बड़े बड़े बातें हुए, हम ना कौन पूछता है वहां, तुम ना कोई नहीं पूछता ना, इसलिए तो इद्रिस नायकोड़ी को तुम्हारे बीच में खड़ा किया दादा ने कि मीडिएटर बन के रहो, लोगों का राब्ता गवर्नमेंट से कराओ, लोगों को उनका फैसिलिटीज दिलवाओ। इसी काम के लिए तो मुझे रखा गया है, ये ड्यूटी है मेरी। तो एक बहुत अच्छा मौका है। इस मौके का हमें फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि हमारे जितने कब्रिस्तान और ईदगाह, दरगाह, मस्जिदों की जगह खुली पड़ी है ना असद भाई, पूरे एरिया वाइज 5-5 लोगों को अपॉइंट कर दो और ये लोग जाके वहां से, अगर खुली पड़ी है, उसको कंपाउंड की जरूरत है। अगर इस वक्त हम उसको कंपाउंड नहीं करेंगे, आने वाले वक्त में कोई तशद्दुद पसंद आएगा, वहां बखेड़ा खड़ा करेगा और हम लोगों को मुंह देखते रहने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वक्त से पहले एहतियात बरतना हमारा भी काम है। और अल्पसंख्यक विकास विभाग की तरफ से कब्रिस्तानों के कंपाउंड्स के लिए, ईदगाह के कंपाउंड के लिए बहुत सारा फंड मुहैया किया जाता है, लेकिन हम उन तक मांगेंगे ही नहीं तो कहां से मिलेगा? अब वो मांगने का भी तो कुछ ढंग है, तरीका है। आप लोग ऐसे जो भी काम रहेंगे वो जमा करके असद पटेल के पास दे दो। असद पटेल हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वो उस पूरे जिले के बनाएंगे एक, और फिर मुझे देंगे और मैं गवर्नमेंट में बैठ के आपको इंशाल्लाह मदद करने की कोशिश करूंगा। ये एक बात। शुक्रिया, आपने बहुत प्रैक्टिकल अच्छा मार्गदर्शन सभी को यहाँ पे किया है। इसके बाद जो नियुक्तियां होने वाली थी उसका हम यहाँ पे नायकवाड़ी साहब के सूचना के अब्दुल आरिफ, अब्दुल शकील, शेख रेहानुद्दीन, शेख रेहान, अशमत खान, जो लोगों के नाम लिए हैं वो सामने आ गए ताकि उनका प्रवेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हो जाए। अबू ये लेनी बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड बाकी के साइड में ये कार्यक्रम के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस ये भी मौजूद हो चुके हैं और यहाँ पे जिला कार्यकारिणी की तरफ से माननीय कैलाश पटेल साहब और नवी पटेल साहब और कार्यकारिणी की तरफ से भी नायकवाड़ी साहब का सत्कार किया जाएगा। एक बार प्रवेश का नाम हो जाए। और जिला कार्यकारिणी के सत्कार के बाद में शेख गयास, इनकी ओर से भी नायकवाड़ी साहब का यहाँ पे सत्कार आयोजित किया गया है। चिल्ले पिल्ले बच्चे लागी, चिल्ले पिल्ले बच्चे लागी। इसके बाद जिला कार्यकारिणी की तरफ से कैलाश पटेल साहब को और नवी पटेल साहब को विनती करता हूँ
कि अपने कार्यकारिणी के साथ नाइकवाड़ी साहब का सत्कार करें, उसके बाद में नया शेख इनको सत्कार और जो भी यहाँ पे मौजूद खवातीन है, जो बहनें हैं, उनको भी यहाँ पे आमंत्रित करते हैं कि उनका भी यहाँ पे पक्ष प्रवेश होने वाला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग में। यार बीच में का मैं अल्पसंख्यक विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से नाइकवाड़ी साहब के उपस्थिति में उनका भी सत्कार यहाँ पर होगा, प्रवेश होने वाला है। साहब की तरफ से नाइकवाड़ी साहब का सत्कार यहाँ पर हो रहा है। पक्ष प्रवेश यहाँ पर हो रहा है। जोरदार और अंदर बुला रहे हैं उनको वीडियो करीम भाई हमारे करीम भाई साहब ये कह रहे हैं और अभी एक नॉर्मल है तो यहाँ पे अपना और अलहमदुलिल्लाह अंदर बुला 10 दिन पहले दोनों धोखा है क्या उनमें उसको कट करो। हाँ उसको मतलब उसको कहा ले रहे राष्ट्रवादी पार्टी में आज मुझे 26 साल हो गए और मैं शुरू से 10 जून 1999 से अजीत दादा के साथ हूँ। यानी जहाँ भी अजीत दादा रहे वहाँ उनका साथ में रहा हूँ। लेकिन जितने भी अल्पसंख्यक के पार्टी के सदर आए उनमें और इस अदरीस नाइकवाड़ी साहब में जमीन आसमान का फर्क। ये सबसे ज्यादा मैंने के हक में है। और आज जो महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है, इन्होंने खुलकर बता दिए कि वक्फ बोर्ड हमारी कोताहियों का नतीजा है। हम किसी भी प्रॉपर्टी को माइनॉरिटी की सिर्फ प्लॉट खुला दिखा ऐसी बना लेते हैं, इसका ना परमिशन लेते ना इसको रजिस्ट्रेशन करते। चाहे मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे अशूर खाना हो या दरगाह हो, हम अपनी मिल्कियत समझ के बना लेते। और जब बन जाता है उसके बाद हुकूमत जाहिर है कि हमसे पूछेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका परमिशन बताइए। अगर परमिशन है तो हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन हम ये सब भूल गए, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान पे माइनॉरिटी का कब्जा है और माइनॉरिटी की हुकूमत है। ये नहीं है। हुकूमत थी हमारी 1947 से पहले, आज नहीं है। आज हमको इनके कांधे से कांधा लगा के चलना चाहिए और इनकी जो भी स्कीमें आ रही इनके साथ हमको मिलके स्कीमों में लाभ उठाना चाहिए। इन्होंने जो बताया कि हम जहां भी मस्जिद बनाएंगे या कब्रिस्तान या दरगाह या शस्त्रखाना, उस सबसे पहले उसका मेजरमेंट लो और उसका रजिस्ट्रेशन करो और रजिस्ट्रेशन और परमिशन के लिए फाइल डालो। और जहां फाइल आपकी नई मंजूर होती है या अड़चन आती है, मैं आपके साथ है। जहां भी अड़चन आ रही मैं खुद आपका परमिशन निकाल के दूंगा। इतनी बड़ी बात आज तक किसी अध्यक्ष ने नहीं किया। और जहां भी मुसलमान या माइनॉरिटी का जो भी सिख ईसाई परेशान है उसके लिए आर्थिक मदद करने के लिए मौलाना आजाद फाइनेंस से ये मैं दिलाने को तैयार है। ये नाइकवाड़ी साहब का बोलना है। और बताइए आप क्या। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.